कभी आपने सोचा है कि बाजार की हर मूवमेंट के पीछे आंकड़े नहीं बल्कि हजारों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी छुपे होती है। एक एक कैंडल उनकी सोच, डर, लालच का नतीजा होता है। आप जब एक चार्ट देखते हैं तो आप सिर्फ कीमत नहीं देख रहे हैं बल्कि आप उसके दिमाग से भी खेल रहे होते हैं। पर क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये खेल कैसे काम करता है? क्या आप कैंडल्स और इंडिकेटर्स की मदद से बाजार के मन को पढ़ सकते हैं? आज हम इसी के सवाल को जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। नंबर 1, कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक हर ट्रेडर की पहली पसंद होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कैंडल के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? हर कैंडल मार्केट में चल रहे भावनाओं और आईना की तरह होती है। ये सब प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि ट्रेडर की मनोस्थिति को प्रदर्शित करती है। जब एक लंबी बुल कैंडल बनती है तो यह दर्शाता है कि बाजार में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्हें पूरा विश्वास है कि बाजार बढ़ेगा और इस विश्वास से बाजार में लालच की भावना जन्म लेती है और मार्केट और ऊपर जाने लगती है। वहीं जब एक लंबी बेयर कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि बाजार में डर का माहौल है। लोग बेचने के लिए तोड़ ऊपर हो रहे हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके। यह कैंडल उन बायर्स के डर को दिखाती है जो कि बाजार में गिरने से पहले ही बाहर निकलना चाहती है। अब बात करते हैं वीक्स की। कैंडल की अपर वीक जब लंबी होती है तो इसका मतलब होता है कि बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर ने उसे रोक दिया। यह दिखाता है कि बाजार के ऊपर सेलर का प्रेशर ज्यादा है जिससे ये वीक बन गया। लोअर वीक जब लोअर वीक बड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाना चाहा लेकिन बायर ने उसे वापस ऊपर कर दिया जिससे ये लोअर वीक बन गया। इसीलिए हर कैंडल अपने आप में एक कहानी है, बायर और सेलर के बीच चल रही लड़ाई की कहानी। और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप बाजार की दिशा को भी समझ सकते हैं। नंबर 2, इंडिकेटर साइकोलॉजी। आप बात करते हैं इंडिकेटर्स की, जो हमारे लिए केवल गणितीय सूत्र नहीं बल्कि बाजार की साइकोलॉजी का संकेत होता है। जैसे RSI इंडिकेटर को ले लीजिए। जब RSI 70 के ऊपर होता है तो यह दिखाता है कि बाजार में लालच की हावी हो रही है और लोग बिना सोचे समझे बाय कर रहे हैं। यह समय होता है जब बाजार में गिरावट की संभावना बनती है। इसी तरह RSI 30 से नीचे होता है तो यह दिखाता है कि डर का माहौल बढ़ रहा है और लोग अपने नुकसान से बचने के लिए बेच रहे हैं। यह समय बाजार में वापस ऊपर उठने की भी हो सकती है। दूसरा, मूविंग एवरेज ले लीजिए। मूविंग एवरेज जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि बाजार में विश्वास कर सकते हैं कि बाजार और ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो यहाँ पर डरने की माहौल होती है कि मार्केट अब बेयर्स मोड में आ गई है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। इन इंडिकेटर से हम यह जान सकते हैं कि अभी बाजार में ट्रेडर्स की मानसिकता कैसी है। नंबर 3, इमोशनल साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडल और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, इसमें आपकी खुद की भावनाएं भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। अक्सर हम देखते हैं लालच और डर हमारे फैसले को प्रभावित करती है। जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसी भावना है जो हमें बिना सोचे समझे बाजार में घुसने के लिए मजबूर करती है। जब हम देखते हैं कि बाजार तेजी से बढ़ रही है तो हम डर से खरीदने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती है। कहीं न कहीं हम उस मौके को चूक जाते हैं। और लॉस एवर्सन, ये एक ऐसी भावना है, इसका मतलब होता है कि हम नुकसान में डर से अपने हानि में चल रही पोजीशन को बंद नहीं करते हैं। हमें नुकसान को स्वीकार करना मुश्किल लगता है और हम यह उम्मीद करते हैं कि शायद बाजार फिर से हमारी तरफ लौट जाए, जो कि अक्सर होता नहीं है। हमारी लॉस और ज्यादा लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए अपनी भावनाओं को समझकर अपने आप पर नियंत्रण कर ट्रेडिंग में निर्णय ले। नंबर 4, एक्यूरेसी ऑफ साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड्स। अब सवाल उठता है कि अगर हम मार्केट में साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड करते हैं तो क्या यह सही साबित होगा? तो इसका जवाब है हाँ। अक्सर ये ट्रेडर्स काफी सटीक होते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100% सफल नहीं होता। हाँ, अगर आप बाजार के इमोशन को समझकर ट्रेड करते हैं तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह पहचान लेते हैं कि बाजार में लालच या डर हावी है तो आप उस समय अपनी पोजीशन ले सकते हैं और बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं।
तो आज हमने जाना कि टेक्निकल एनालिसिस में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। कैंडल इंडिकेटर्स और ट्रेडर्स की भावना मिलकर बाजार को चलाती है, और अगर आप इस मानसिकता को समझने में सक्षम हो जाते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगली बार जब आप चार्ट देखेंगे तो सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान न दें, उसके पीछे छिपी कहानी को भी समझने की कोशिश करें। यही आपकी ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें, यानी कि सब्सक्राइब।